तो हिमाचल चुनाव का उत्तराखंड पर असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की जीत के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी चिंतन में है, तो उत्तराखंड कांग्रेस जश्न मनाती हुई दिख रही है। उत्तराखंड हिमाचल एक जैसे राज्य हैं, लिहाजा गुटों में बटी कांग्रेस में उम्मीद जगी है। वहीं बीजेपी का संगठन सतर्क हो गया है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए जश्न का मौका है। उसकी दो वजहें, एक तो हिमाचल में जीत और पहाड़ी क्षेत्र में जीत, जिससे कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में अब ये उम्मीद जरूर जगी होगी कि बीजेपी को हराना नामुमकिन तो नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो कांग्रेस ने सबक ली है कि अगर गलती ना होती तो हम 22 ही जीत गए होते। तो गलती को समझना जानना सबसे पहले जरूरी है उसे दूर करने के लिए। बिल्कुल मेनका, क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जिस तरह से हिमाचल चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस के नेता से खासे उत्साहित हैं, लेकिन कांग्रेस के सभी नेताओं के बयान अगर हम देखें पिछले 24 घंटों में, तो सभी ने यही बात कही है कि हम अगर एकजुट होते हम 2022 का चुनाव नहीं हारते। तो अब कांग्रेस के नेता, चाहे हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, करण माहरा हो, सभी का ये कहना है कि हमें एकजुट होना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश लगभग मिलता जुलता राज्य है उत्तराखंड से। यहाँ 70 सीटें, वहाँ 68 सीटें, और ये एक जैसी पॉलिटिक्स दोनों राज्यों की है। दोनों राज्यों में सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन उत्तराखंड में रिपीट हुई बीजेपी। तो कांग्रेस नेताओं ने अब इस पर मंथन करना शुरू किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हम लोगों से मिलेंगे। पुरानी पेंशन का जो मुद्दा हिमाचल प्रदेश में खासा छाया रहा, वो उस मुद्दे पर लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, चाहे रोजगार हो, महंगाई हो, इसके लेकर भी बात करेंगे। लेकिन दीपांकर, एक सवाल और, प्रीतम सिंह को सबसे ज्यादा मौका मिला हिमाचल में जाकर चुनाव प्रचार करने का, तो क्या प्रीतम सिंह के कद में इजाफा उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है अब इस नतीजे के बाद? प्रीतम सिंह यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता विपक्ष रहे, और चक्रौता सीट जहाँ से वो विधायक हैं, वहाँ का एक बड़ा इलाका हिमाचल प्रदेश से लगता है, और कई सीटों पर जाकर उन्होंने प्रचार भी किया। लेकिन अब इस पर फैसला कि उनके प्रचार करने से और वहां पर जाने से उनके कद में इजाफा हुआ, ये कांग्रेस का हाईकमान को तय करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो सबसे ज्यादा जहां पर प्रचार करने को जो देखने को मिला, तो प्रीतम सिंह ने सबसे ज्यादा सीटों पर प्रचार किया और वहां पर रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में भी रहा। ठीक है, धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस को कम से कम जश्न का एक मौका तो मिला, हिमाचल ने ये मौका दिया है, और कांग्रेस इस तरह से हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि गुजरात के नतीजों ने कांग्रेस को थोड़ा परेशान जरूर कर दिया है। उत्तराखंड की जमीनों पर बाहरी राज्यों के अल्पसंख्यक आकर कब्जा करने लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है। और अब इन जमीनों पर बनी इमारतों में यूपी के तर्ज पर बुलडोजर भी चलाने की तैयारी है। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद समेत यूपी के अलग अलग हिस्सों से आकर उत्तराखंड की जमीनों पर अल्पसंख्यक बसने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में बाहरी लोगों की आबादी का बढ़ना मदरसा बोर्ड बड़ी वजह मानता है। ऐसे में सरकार ने यूपी की ही तरह उत्तराखंड में भी अब कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जाई गई जमीनों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। देहरादून में सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास से लेकर जहां जहां मदरसा बोर्ड की जमीनों पर दुकानें या इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा बिना कागजों वाली जमीनों पर बनी इमारतों के लिए नोटिस भेजे जाने लगे हैं। मुस्लिम समाज अगर खुद वक्फ की जमीनों पे, कब्रिस्तानों की जमीनों पे कब्जा कर रहा है तो बहुत चिंता का विषय है। हमने कह दिया है, हम नोटिस तमाम लोगों को नोटिस जारी कर चुके हैं पहले भी, और हमने कह दिया बुलडोजर चलेगा। हमारी जमीनों पर अवैध कब्जे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। आप बिजनौर के रहने वाले हैं, आप मेरठ के रहने वाले हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। हमने कोई सराय थोड़ी खोली है, कोई भी आएगा वक्त की जमीनों पर बैठेगा, मेरे उत्तराखंड में आएगा और कब्जा करके बैठ जाएगा। ये चीजें ठीक नहीं है, हम सख्ती से निपटेंगे इसमें। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का भी मानना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले अल्पसंख्यकों को पॉलिटिकल फायदे के लिए बसाया गया और अब उत्तराखंड की जमीनों पर ये कब्जा करने लगे हैं। यूपी के बुलडोजर से भागकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में लिप्त रहते हैं। हिंदू समाज के साथ छल किया जा रहा है। चारों ओर आप देख रहे होंगे किस प्रकार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अन्य प्रदेशों से, खास तौर पे ऐसे प्रदेशों से जहां योगी सरकार का डंडा चल रहा है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग वह प्रदेश, उस राज्य, उस जिले से छोड़कर उत्तराखंड की ओर लगातार आ रहे हैं। यानी सालों से बिना कागजों के उत्तराखंड की इन जमीनों पर कब्जा बाहरी राज्यों से आकर लोग करने लगे हैं और इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब
तैयारी बुलडोजर की है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।